नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धिलाल प्रजापति बीएलपी मैथ में आपका स्वागत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान का परिकलन कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे सॉल्व करते हैं। साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब अगर नहीं मालूम है तो हमेशा यही लाल बटे कक्का, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए लंब की वैल्यू कितना दिया गया है, लंब की वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब और ये बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। दो चीजें मालूम हो गया। अब तीसरा क्या बाकी है, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया और हमको लंब का मान ज्ञात हो गया है और कर्ण का मान ज्ञात हो गया, तो हमको क्या बच रहा, आधार। तो आधार क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम रखना चाहें ए, बी और सी। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखेंगे यहाँ लंब की वैल्यू कितना दिया गया है, 3। कर्ण की वैल्यू कितना दिया गया है, 4। ठीक है, लंब की वैल्यू मालूम हो गया, कर्ण की वैल्यू। तो अब हम क्या निकालेंगे, आधार निकाल लेंगे। तो यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। यानी आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कर्ण की वैल्यू कितना दिया गया, कर्ण की वैल्यू 4 प्राप्त है। ये कर्ण की वैल्यू है, ये लंब की वैल्यू, यानी कर्ण की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस लंब की वैल्यू कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, कर्ण की वैल्यू कितना दिया गया, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 त्रिका 9। अब 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 9 7 16, यानी कितना बचा, 7। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू मिल गया और कर्ण की वैल्यू, आधार की वैल्यू कितना मिला, अंडर रूट 7। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट। ठीक है, अगर हमारा अंडर रूट 7 मिल गया तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए बराबर, अब हम जानते हैं सूत्र पे आएंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितना दिया गया है, अंडर रूट 7 बटे कर्ण की वैल्यू कितना दिया गया है, 4। इसका आंसर हो गया। अगर हमसे पूछ लिया टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में भी लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया, लंब दिया गया हमारा 3, आधार कितना दिया गया, अंडर रूट 7। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कॉस ए बराबर कितना है, अंडर रूट 7 बटे 4, टेन ए बराबर कितना है, 3 बटे अंडर रूट 7। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ठीक, देखिए ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 15 cot ए, अगर आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, मान लिया यहीं पे उदाहरण दे रहे हैं आप लोग से, अगर मान लिया यहाँ पे लिख दिया 3x बराबर 5 के, ठीक, तो हमसे पूछ लिया x की वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। बात समझ में आया, 5/3 हो गया x की वैल्यू। इसी प्रकार यहां से हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये देखिए लिखा गया 15 cot ए बराबर कितना है, 8। बात समझ में आ रहा। अब देखेंगे cot ए बराबर कितना हो जाए, 8/15। ठीक, यानी cot ए बराबर कितना हो गया, 8/15। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए, अब हमसे क्वेश्चन ये जानना चाहिए, हमको जानकारी ये होना चाहिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है। हमेशा ये बात हमेशा लिखे रहिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। हमेशा ये बात आपको याद होना चाहिए, कॉट ए बराबर क्या होता है, यानी हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। tan का उल्टा होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आधार और बटे क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ इससे ये प्राप्त हो रहा है कि आधार जो हमारा है वो 8 है और लंब कितना है, 15। बात समझ में आ रहा। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब हमारा आधार लंब मिल गया तो क्या निकालेंगे, कर्ड निकाल लेंगे। यानी कर्ड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और धन क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। यानी दोनों को जोड़ देंगे, आधार और लंब को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कर्ण प्राप्त होगा। और आधार लंब से हमेशा कर्ण क्या होता है, बड़ी संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, यानी आधार की वैल्यू कितना दिया गया, 8, 8 का स्क्वायर और प्लस 15, 15 का स्क्वायर। आप लोग बताइए पहले 8 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट करिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है, उसके बाद 15 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट करिए। 8 का स्क्वायर 8 अठाए 64, कितना होता है, 64। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 या 225, कितना होगा, 225। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 5 4 9 और 6 2 8, 289। और 289 किसका वर्गमूल होगा, किसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल निकालने आता है? अगर वर्गमूल निकालने आता है तो इसको निकाल के बताइए कितना होगा, जल्दी कमेंट करिए। किसका होगा, 17 का। किसका होगा, 17। और 17 17 ही 289, ठीक है। तो हमारा जो कर्ण प्राप्त हो गया, कर्ण कितना प्राप्त हुआ, कर्ण की वैल्यू 17 आया, ठीक है। अब देखिए कर्ण की वैल्यू 17 आया, एक फिगर बना देते हैं। यहाँ पे देखो फिगर बना दिए, ये फिगर बना दिए, इसका नाम लिख देते ए बी और सी। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होगा। इसके सामने की भुजा कर्ण, ये क्या होगा हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। बात समझ में आया। अब यहाँ से देखेंगे हमारा आधार का वैल्यू कितना दिया गया है, कितना है, 8 है, तो आधार को हम लिख दिए 8। लंब कितना दिया गया है, तो लंब हमारा हो गया 15। कर्ण कितना प्राप्त हुआ, कर्ण कितना प्राप्त हुआ, 17 प्राप्त हुआ। अब जो भी क्वेश्चन कहे उसको आंसर सटा सकते, क्वेश्चन का कुछ भी आंसर कहेगा वो भी दे सकते हैं। अब ए से हमेशा पूछ रहा, ए से पूछ रहा साइन ए सेक ए का वैल्यू बताना, तुरंत बताएंगे। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब लंब की वैल्यू कितना दिया गया, लंब बराबर कितना दिया गया, 15, और बटे कर्ण की वैल्यू कितना दिया गया, 17। 15 बटे 17 आंसर हो जाएगा। और समझ में आया। आप लोग बताइए सेक ए का वैल्यू कितना होगा, सेक ए का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। वेट कर ले रहे हैं आप लोग के लिए, हम वेट कर लेंगे, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, जल्दी बताइए। किसका होता है सेक थीटा बराबर, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक, यानी हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी बटे क्या हो जाएगा आधार, यानी ए और बी भी लिख सकते हैं, यानी कर्ण और बटे क्या हो जाएगा आधार। अब कर्ण की वैल्यू कितना दिया गया, कर्ण की वैल्यू 17, आधार की वैल्यू कितना दिया गया 8, यानी 17 बटे 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आया, 17 बटे 8। इसी तरह से किसी का मान पूछ लिया, किसी का भी मान पूछ लिया, अगर आप 3 मान निकाल सकते हैं, किसी का भी मान पूछ सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया गया कि साइन और सेक तो हो गया, इसके बाद अगर पूछ लिया कॉस ए बराबर, क्या पूछ लिया, टेन ए का वैल्यू बताओ, तो टेन ए का कैसे निकालेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है 15 बटे कितना हो जाएगा 8। और काट पूछ लिया, काट का वैल्यू तो ये देखो 8 बटे 15 दिया ही गया, ठीक है। इसी तरह से
निकाल सकते हैं। अब अगली क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हो गया ना, 4 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य सभी को परिकलित करना है, यानी सेक को छोड़ करके सारे को बताना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले बात जानिए। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है। यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण और बटे आधार। ठीक है, यानी कर्ण की वैल्यू 13, आधार की वैल्यू, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हमको क्या निकाल लेना है? लंब निकाल लेना। पहले लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 तिरहियम, बताओ जल्दी से भाई, तुम लोग भी बताओ। 13 का स्क्वायर 13 तिरहियम 169, 12 के स्क्वायर 12 तिरहियम 144। ठीक है, तो 13 तिरहियम 169 माइनस 12 तिरहियम 144, घटाओ इसमें से। तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना आया? 25। और 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। क्या प्राप्त हुआ? लंब प्राप्त हुआ। फिगर बनाओ एक। फिगर, बिना फिगर के क्वेश्चन को ना सॉल्व करिएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका नाम लिखिए ए बी सी। यानी हमारा क्या प्राप्त हुआ? ए बी सी का मान रख देता, यानी आधार की वैल्यू 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर में है, कुछ नहीं दिया गया, 12 है। ठीक है, यहाँ से लंब की वैल्यू कितना दिया गया है? 5, तो ये 5 हो गया। और कर्ण की वैल्यू कितना दिया गया है? 13। अब आपसे क्वेश्चन जो भी कहेगा सारे का मान बताना। देखो एक किनारे से सबको बताते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बटे कर्ण, मान भी बताएंगे, पहले शांत। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब और बटे क्या होगा? आधार। ठीक है, सारे का बताना। उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद क्या आएगा? सेक थीटा। जो सेक थीटा का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया वो भी है। सेक थीटा बराबर क्या होगा? किसका उल्टा? यानी कॉस का उल्टा, कॉट यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। उसके बाद हमारा क्या है? कोसक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। कोई दिक्कत किसी को? ये तो पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंब की वैल्यू देखो, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा लंब, ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे लंब की वैल्यू 5 और कर्ण की वैल्यू 13, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा 5/13। कोई दिक्कत? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 12 और कर्ण की वैल्यू 13, तो 12/13। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू 12, तो 5/12। ठीक है, कॉट की वैल्यू कितना दिया? कॉट थीटा, तो यही उल्टा हो जाएगा, यानी आधार की वैल्यू 12
और लंब की वैल्यू 5। ठीक है, इसे सेक थीटा कर्ण की वैल्यू 13, आधार की वैल्यू 12, तो 13/12 देखो यहाँ पे भी है। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण की वैल्यू 13, लंब की वैल्यू 5। ये सारे जितने दिए गए मान है सबका आंसर है। और कह रहा कि अन्य सभी त्रिकोणमिति, मतलब इसको सेक को छोड़ करके सारे को बताना है, यानी साइन को भी बताना है, कास को भी बताना है, टेन को भी बताना है, कॉट को भी बताना है और कोसेक को बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन, कॉस, टेन और कॉट और सेक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऐसा वीडियो और देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, जो अच्छे दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनको शेयर करिए। ठीक है, जो ऐसे खराब बच्चे होंगे ना, जो नहीं वीडियो को सर का वीडियो आया अरे देख ले छोड़ो रहने दो, ऐसे बच्चों को शेयर मत करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आया कमेंट करिए और इससे बेहतर भी बनाने का आप लोग के बीच लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।